दोस्तों, हमारे देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को लेकर भक्तों के मन में बहुत सा उत्साह भी रहता है, लेकिन इससे जुड़ी एक आश्चर्यजनक बात यह है जिसे हम बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस पूजा में जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है उसे बनाने के लिए वैश्य के घरों की मिट्टी का प्रयोग होता है और इसे बहुत ही शुभ भी माना गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में भी सवाल उठते हैं, जब हमारे समाज में वैश्य को अनैतिक माना गया है, देह व्यापार करने वालों को गलत दृष्टि से देखा गया है, तो इस पवित्र अनुष्ठान में उनके घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल धार्मिक सोच विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुर्गा पूजा की मूर्ति बनाने में क्यों लगती है वैशाल्य की मिट्टी? इसकी दो पौराणिक कथाएं और कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं जो इस प्रकार है। पहली पुरानी कथा है कि एक वैश्य हुआ करती थी और वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वैश्य होने के कारण उसकी भक्ति भावना को उचित सम्मान नहीं मिलता था। लोग हमेशा उसका तिरस्कार करते थे। हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपनी मर्जी से देह व्यापार की दलदल में नहीं आई, फिर भी मेरी भक्ति को कोई क्यों नहीं समझता। मैं करूं तो क्या करूं, यही सोचते सोचते वह एक दिन सो गई। अगले दिन सुबह उठ वो माँ दुर्गा की पूजा करने लगी, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो हैरान रह गई। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया है, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जब भी मेरी पूजा का विशेष आयोजन होगा तो उसमें मेरी बनाई हुई मूर्ति को तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें वैशाल्य की मिट्टी का प्रयोग होगा। अगर उस मिट्टी में वैशाल्य की मिट्टी होगी तभी उसे पूरा माना जाएगा। इसलिए तभी से दुर्गा पूजा में वैशाल्य की मिट्टी का प्रयोग होने लगा। इस विषय से जुड़ी एक और कथा है। पौराणिक समय की बात है, एक बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे जिन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए जाने माने कुम्हार से माँ दुर्गा की एक प्रतिमा बनवाई। वो प्रतिमा बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गई तो ऋषि को उस पर घमंड होने लगा। वो घूम घूम कर उस प्रतिमा की तारीफ करने लगा। उसी रात उस ऋषि के सपने में माँ दुर्गा आई और बोली, घमंड से भरे प्रतिमा की पूजा करने का कोई फायदा नहीं, सच्ची श्रद्धा मन में होती है। फिर सपने में ही ऋषि ने माँ दुर्गा से क्षमा मांगी और पूछा, हे देवी, मैं क्या करूँ? तब माँ ने बोला, शहर से वैशाल्य से मिट्टी ले आओ और कुम्हार से कहो कि मिट्टी में वैशाल्य के आंगन की मिट्टी मिलाकर मेरी मूर्ति बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। इस समाज के लोगों ने बदनाम कर दिया है जिसमें उनका कोई दोष भी नहीं होता। इसके बाद भी उन्होंने पापी समझा जाता है। ऐसे लोग भी मेरी कृपा और आशीर्वाद के हकदार हैं। इतना कहने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि देवी के कहने का पालन करते हुए वैशाल्य से लाई गई मिट्टी से देवी की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। इन दोनों कथाओं के अलावा कुछ मान्यताएं भी हैं जिसके कारण ये परंपरा आज भी चली आ रही है। पहली मान्यता के अनुसार जब कोई पुरुष वैशाल्य जाता है तो वो अपने सारे सद्गुण बाहर ही द्वार पर छोड़ जाता है। ऐसे में वैशाल्य की वो जगह और आंगन काफी पवित्र हो जाता है, जिस कारण वैशाल्य के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी मान्यता ये है कि अगर कोई स्त्री देह व्यापार के इस दलदल में फंसी है तो वो उसका कोई दोष नहीं बल्कि समाज की ही गलती है, तो उसे समाज की मुख्य धारा तोड़ने के तौर पर वैशाल्य की मिट्टी का इस्तेमाल होता है ताकि उसके मानसिक कष्ट को कम किया जा सके। वैशाल्य को वैसे तो सामाजिक तौर पर बुरी नज़र से जानते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार माना जाता है कि वैशाल्य ने किन्हीं भी कारणों से अपने लिए जो जिंदगी चुनी है वो उनका सबसे बड़ा अपराध है। वैशाल्यों को इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर की मिट्टी का इस्तेमाल होता है और मंत्र जाप से उनके बुरे कर्मों को कम किया जाता है। हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होता है। बांग्ला पारंपरिक मान्यताओं में कहा गया है कि गौमूत्र, गोबर, लकड़ी, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पतियां, पानी, निषिद्धोपाली माता की मूर्ति की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन सब में निषिद्धोपाली वैशाल्य के घर के आसपास के इलाके को कहा जाता है। कुछ जानकारों के अनुसार शारदा तिलकम, महामंत्र, महावन आदि ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।